Hello students, welcome to the online classes organized by CL Public School नारनौल। ये रहा चुक। आइए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के। और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पे अब ये लास्ट वीडियो होगी, फिर इसके बाद जब हमारा ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा फिर दोबारा हम आगे कंटिन्यू करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस के साथ। ऑलराइट, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा बाइनरी ऑपरेशंस, और फर्स्ट चैप्टर जो होगा रिलेशंस एंड फंक्शंस उसको रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। और अभी आप लोग ऐसा करिए कि हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से और जो मेरे नोट्स हैं उन नोट्स से अच्छे से रिवाइज करिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जो असाइनमेंट्स मैंने आपको दिए हैं वहां से। ठीक है, चलिए अब देखिए इंटीग्रेशन में अभी तक जितना हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एक तो बेसिक फॉर्मूला, दूसरा इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और फोर्थ एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है? इंटीग्रेशन यूजिंग 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और उसमें भी फिर माइनस साइन वाले। ठीक है, तो आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन को। देखिए कई बार ऐसे लिखा होता है इंटीग्रेशन साइन पावर 6x मल्टीप्लाइड बाई कोस क्यूब x dx। इंटीग्रेशन साइन पावर 6x मल्टीप्लाइड बाई कोस क्यूब x dx। तो वीडियो को आप चाहें तो 2x स्पीड में भी देख सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। टाइम सेव करिए और हर क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके 2-3 मिनट तक अपनी साइड से ट्राई करने की कोशिश करिए। और ये जितने सारे क्वेश्चंस हम लोग वीडियो में डिस्कस करते हैं इनके लिए आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। चाहे तो अपनी फेयर नोटबुक जो थ्योरी वाली है चाहे उसी में लिंक को नोट करिए, या फिर एक अलग नोटबुक बना सकते हैं। हर क्वेश्चन आपके पास नोट्स में लिखा होना चाहिए क्योंकि आगे चल के ये नोट्स आपके काम आएंगे। आइए देखते हैं तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, जैसे साइन पावर 6x है मल्टीप्लाइड बाय कोस क्यूब x है, तो एक काम करते हैं इसमें से हम एक कोस x अलग से निकाल लेते हैं। कोस स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय कोस x dx। अब ऐसा करने से देखो बहुत फायदा हो गया। ये वाला जो कोस स्क्वायर x है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहां तक इतना जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा पोर्शन साइन में कन्वर्ट हो गया। साइन x को t पुट कर देंगे, cos x dx dt में चला जाएगा। देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 6x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय cos x dx। नाउ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट sin x is equal to t, so this implies that cos x dx is equal to dt, that is equal to integration t power 6 into 1 minus t square into dt। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करना तो आसान है, ये तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। सो इंटीग्रेशन t पावर 6 माइनस t पावर 8 dt। t पावर 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया t पावर 6 माइनस t पावर 8 dt। अब हमको पता ही है दैट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, इसके इक्वल होता है। लेकिन ये वैलिड जब है जब n की वैल्यू -1 ना हो, when n is not equal to -1। और n -1 अगर हो गया तो क्या होगा, यानी कि x टू द पावर -1 dx दैट इज इक्वल टू 1 by x dx। तो उसका फॉर्मूला आता है log नेचुरल mod x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ln जो है वो नेचुरल लोगैरिथम की नोटेशन होती है, सो बेस e है यहाँ पर, सो log नेचुरल mod x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगर n -1 हो गया तो, n -1 नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला। अब देखो t पावर 6 अब माइनस t पावर 8 dt, तो इसका आंसर आ गया t पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 माइनस t पावर 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दैट इज इक्वल टू 1/7 ऑफ साइन पावर 7x
-1/9 ऑफ साइन पावर 9x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन 2 cos x -1 रेज टू द पावर 2021 मल्टीप्लाइड बाई साइन क्यूब एक्स dx। मान लो स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ऑप्शन जो है डायरेक्ट इसका आंसर लिखा हुआ हो। ऑप्शन हो सकता है कुछ कोफिशिएंट्स के टर्म में पूछ ले। जैसे हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें cos पावर मान लो 2 cos x -1 पावर a मल्टीप्लाइड बाई b, कहीं पर ये फैक्टर आ रहा होगा, प्लस और भी टर्म्स आ रही होंगी, लेकिन कहीं पर ये फैक्टर आ रहा होगा तो एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि a और b की वैल्यू कितनी होगी। जैसे इसके आंसर में a और b की वैल्यू कितनी होगी, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। यानी कि आप आंसर को डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, इस तरह का ऑप्शन सिनेरियो हो सकता है। क्योंकि डिफरेंशिएशन में एक एडवांटेज ये भी होती है कि आप आंसर्स को डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। इंटीग्रेशन में आप आंसर्स को डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को करने का एक प्रॉपर तरीका क्या होता है। और बोर्ड वाले एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर हमने 2021 लिया हुआ है, कुछ कम वैल्यू आ सकती है, 5 आ सकती है, 3 आ सकती है, 11 आ सकती है, कोई इवन नंबर आ सकती है, ठीक है। तो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि इसमें sin x को पहले एक अलग निकाल लें। तो यहाँ पर बना 2 cos x -1 पावर 2021 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर x। देखो sin x dx आ रहा है, तो अगर इस पूरी सिचुएशन को हम cos x की टर्म्स में कन्वर्ट कर लें, पूरी सिचुएशन को अगर हम cos x की टर्म्स में कन्वर्ट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 cos x -1 पावर 2021 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई sin x dx, ठीक है। नाउ पुट cos x इज इक्वल टू t। अच्छा, अब एक चीज यहां पर ध्यान देना, यहां पर अगर आप cos x को t पुट कर दोगे तो देखो ये तो dt में चला जाएगा, नो डाउट माइनस dt बन जाएगा, लेकिन यहां पर बनेगा 2t माइनस 1 पावर 2021 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको सोल्व करने में प्रॉब्लम होगी अगर हम cos x को t पुट कर देंगे तो इससे बेहतर ये होगा कि आप इस सिचुएशन में क्या काम करिए, 2 cos x -1 को t पुट कर दीजिए। अगर आप 2 cos x -1 को t पुट कर देंगे तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सोल्व होगा, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके बताता हूं कि अगर हम t पुट करते cos x को तो क्या होता, और अगर 2 cos x -1 को t पुट करेंगे तो क्या होता है, ठीक है। तो चलो पहले cos x को t पुट करके देखते हैं कि क्या गड़बड़ होती, फिर जो सही वाला तरीका होगा वो भी देख लेंगे। और समय बचाने के लिए आप वीडियो को मल्टीप्लाइड बाई 2 स्पीड में देख सकते हैं, और नोट जरूर करना है आपको इनको अपने फेयर नोट्स में। सो अगर हम पुट करते cos x को t के इक्वल, तो यहां पर सिचुएशन बन जाती है, दिस इंप्लाइज दैट माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो ये तो सही है, कोई भी दिक्कत नहीं। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2t माइनस 1 पावर 2021 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dt। अब देखो 2t माइनस 1 पावर 2021 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि 2021 का बाइनोमियल एक्सपेंशन तो यहां पर नहीं लगा सकते, बहुत बड़ा चला जाएगा, ठीक है। उसकी बजाय हम लोग क्या काम करना चाहेंगे इसमें, अब देखो मैनेज नहीं हो रहा ना, यहां पर इसके बाद मैनेज नहीं हो रहा। मान लो एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले, 2t माइनस 1 पावर 2021 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, डायरेक्ट क्वेश्चन ही अगर आपसे ये वाला पूछ ले तो फिर कैसे करेंगे। तो अब आप इसमें पुट कर दीजिए 2t माइनस 1 को कुछ z पुट कर दो, 2t माइनस 1 को कुछ z पुट कर दो। दिस इंप्लाइज दैट 2t dt इज इक्वल टू dz, ठीक है। और यहां पे
t की वैल्यू जो है वो आ गई z प्लस 1/2। t इज इक्वल टू z प्लस 1/2, तो t इज इक्वल टू z प्लस 1/2 हम इधर पुट कर देंगे और फिर ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करके देखते हैं दूसरे वाले तरीके से, कि अगर हम डायरेक्ट पुट कर देते 2 cos x माइनस 1 को अगर हम t पुट कर देते, यानी कि अच्छा z मान लो, क्योंकि यहां पर हमने z माना हो, z मान लो, t हमने यहां पे मान लिया। दूसरा तरीका है सेम क्वेश्चन को करने का, मतलब बेटर तरीका है, यही तरीका अच्छा है। सो 2 cos x माइनस 1 को अगर z पुट कर दें तो यहां पर बनेगा, अच्छा s पुट कर देते हैं, क्योंकि z में लिखूंगा और 2 लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कहां z लिखा हुआ है कहां 2 लिखा हुआ है, तो मैंने s मान लिया, s पुट कर दिया। सो दिस इंप्लाइज दैट -2 sin x dx is equal to ds, -2 sin x dx is equal to ds, and also this implies that cos x is equal to s plus 1/2, cos x is equal to s plus 1/2। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम अगर इसमें करते हैं तो देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाएगा। यहां पर तो बन गया s raised to the power 2021 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस cos square x लिखा हुआ है, cos square x मतलब s plus 1/2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई sin x dx की वैल्यू कितनी है, sin x ds इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स ऑफ ds। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए सिचुएशन क्या हो गई, -1/2 ये तो बाहर आ गया, s पावर 2021 इंटू 1 माइनस s प्लस 1/2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ds। ठीक है, करेक्ट है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। देखिए -1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाने देते हैं। ओके, s पावर 2021 एक बार यहां पर मल्टीप्लाई होगा, सो s पावर 2021 इधर आ माइनस s पावर 2021। अच्छा एक काम करते हैं, ds को एक बार इसके साथ भी लेते हैं, ds। ठीक है, सो -1/2 s पावर 2021 ds एक बार तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और एक बार ये माइनस, ये वाला माइनस 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 मिलके प्लस 1/2 तो यहां पर है 1/2 2 raised to the power 2 that is equal to 4, 2 raised to the power 2 is equal to 4, so 4 2s are 8, 4 2s are 8, so -1/2 s raised to the power 2021 ds ये अलग हो गया, प्लस 1/8 s raised to the power 2021 multiplied by s plus 1 whole square ds। this term is separately, this term can be solved separately। now इसका आंसर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, -1/2 as it is, s raised to the power 2022 divided by 2022 divided by 2022 ये प्रोडक्ट में है, प्लस 1/8। अब इंटीग्रेशन इसका हमको सोल्व करना है, तो आइए मैं इसको यहां पर करके दिखाता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज और भी है कि अगर मान लीजिए मैं यहां पर कोई क्वेश्चन लिखता हूं और आपको वो किसी बुक में नहीं मिलता तो आप उसको ढूंढिए मत, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि क्वेश्चन मैं खुद ही बनाता हूं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ये मैंने खुद नहीं बनाया है, तो बनाना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको जब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप क्वेश्चन अपने आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो क्वेश्चन बनाकर सोल्व मत करिए, जो मैं असाइनमेंट्स देता हूँ वही करिए या फिर किसी बुक से ही करिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इंटीग्रेशन में जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन इंटीग्रेबल हो। इंटीग्रेशन में जैसे अगर मैं बोल दूं e⁻x² dx तो ये नॉन इंटीग्रेबल टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहीं आप बनाओ तो ऐसा ना हो कि
नॉन इंटीग्रेबल हो जाए और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। और दूसरी बात कि अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तो उसका आंसर भी तो मैच नहीं कर पाओगे, है ना। तो देखिए ये तो यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है, ये 1/8 और इस टर्म को मैं अभी इंटीग्रेट करता हूँ। s raised to the power 2021 multiplied by 1 plus s whole square या फिर s plus 1 whole square ds, that is equal to 1/8 integration s to the power 2021 into 1 plus 2s plus s square multiplied by ds, that is equal to 1/8 s to the power 2021 plus 2 into s to the power 2022 plus s to the power 2023 ds। अब इसको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है, दैट इज इक्वल टू -1/8, अच्छा प्लस 1/8 है, प्लस 1/8 मल्टीप्लाइड बाय प्लस s पावर 2024 अपॉन 2024 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो दिस प्लस दिस, ये आपका कंप्लीट आंसर है। और ध्यान रखना s हमने किसको अज्यूम किया हुआ है, 2 cos x minus 1। सो यहां पर s की वैल्यू पुट कर देंगे 2 cos x minus 1, ठीक है। अब देखो मान लो इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो मतलब उसने ऐसा पूछा होगा ना कि भाई 2s plus 1, या फिर मान लो पूछ ले क्वेश्चन में 2 cos x plus 1 पावर 2024 का कोफिशिएंट क्या होगा, स्मॉल a। मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और यहाँ 2 cos x plus 1 है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मान लो आपसे पूछ ले कि ये जो कोफिशिएंट a है, इस कोफिशिएंट a की वैल्यू कितनी होगी, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो इट इज इक्वल टू 2024 और मल्टीप्लाइड बाय 8, 2024 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। क्वेश्चन को कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले भी, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखो एक तरीका मैं आपको बताऊं कि आप इसमें क्या काम कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर में कर दीजिए। तो प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो इससे ये बन जाएगा dx अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन x अपॉन माइनस 1 स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू, हमको पता है 1/2a log नेचुरल मोड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a आता है आंसर। जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चलो मैं पूरा ही लिख के बताता हूँ, क्योंकि अभी आपका कन्वेंशनल एग्जाम आ रहा है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसा ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उस एग्जाम में। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पर x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/2a, a की वैल्यू है 1, log नेचुरल मोड ऑफ x की जगह है x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है बस, और कुछ काम नहीं किया हुआ। सो ये जो फाइनल आंसर आया, इस फाइनल आंसर को मैं लिखता हूं यहां पर 1/2 log नेचुरल मोड ऑफ x अपॉन x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और हो सकता था, और वो तरीका थोड़ा आसान है। आंसर आ रहा है 1/2 log नेचुरल मोड ऑफ x अपॉन x प्लस 2 प्लस c। इस क्वेश्चन को करने का इससे छोटा एक तरीका हो सकता है। वो तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। मेथड सेकंड, इट इज हियर रिटन लाइक दिस, dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2, dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2
इंटू 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2 dx। ऐसे लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसमें एक एक्स ऐड कर दो और एक एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। तो ताकि आप केवल इस पर फोकस करो, मैं बाकी पूरी सारी चीजें हटा देता हूं। देख, क्या काम किया है हमने यहां पर, सेकंड मेथड में फैक्टर बना लिए और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा दिया। फैक्टर बनाए और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर में हम एक एक्स ऐड कर देंगे और एक एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, कर सकते, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा के एक एक्स ऐड किया, एक एक्स सब्ट्रैक्ट किया। ये मत करना कि यहां प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, क्योंकि हमने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट ही इसलिए कराया है ताकि हमको क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। भाई कट गया तो ये तो लिखा हुआ था ही उधर, ऐसा मत करना कि यहां से ये एक्स कट गया। यहां पे देखो 2 प्लस एक्स ऊपर है, नीचे एक्स प्लस 2 है, 2 प्लस एक्स से एक्स प्लस 2 कट गया, यहां पर एक्स से एक्स कट गया। सो दैट इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी। तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, इसको ऐसे लिखना, इस प्रोसेस का शॉर्टकट तरीका होता है, उसी को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। यहां पर आप ये मत देखिए कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया है, हमने तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा के एक एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कराया है, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व यहां से, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2, 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log नेचुरल मोड x माइनस 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो गया log नेचुरल मोड ऑफ x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 log नेचुरल मोड ऑफ x अपॉन x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों एग्जैक्टली सेम है। log p माइनस log q, log p माइनस log q इज इक्वल टू log p बाई q। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने यहां से ये स्टेप लिया। ऑलराइट, आंसर सेम है। अब एक क्वेश्चन आप और ट्राई करिए, देखिए कई बार ऐसे लिखा होता है dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1। तो हम सोचते हैं भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये कि आप इसको लिखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर यहां पर आप इसको लिखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज इक्वल टू 1/2 है log नेचुरल मोड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस है, जो अभी अभी पिछले सेक्शन में लिखा हुआ था। एक तरीका तो ये हो गया जो कि थोड़ा सा लंबा है। दूसरा, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का एक आसान तरीका ये हो सकता है कि 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, dx साथ में मल्टीप्लाइड है, तो इसमें एक एक्स ऐड कर दो, एक एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 dx।
1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 dx। 1 प्लस एक्स से एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। दैट इज इक्वल टू log नेचुरल mod ऑफ x अपॉन x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप लोग देख के समझ सकते हैं। एक x से ऐड कर दिया, एक x सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर 1 प्लस x से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, इधर x से x कैंसिल हो गया, और ये 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बन गया। फिर इसके बाद इसको हमने log का फॉर्मूला लगा दिया, ये प्रॉपर्टी लगा दी, और ये सिंप्लीफाई होके आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो इस वाले मेथड की वजह ये वाला मेथड कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। यहाँ पर आप कई बार फॉर्मूला में भी कंफ्यूज हो जाते हो, गलती कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दरअसल ये वाला जो मेथड है ना, ये जो फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, ये इसी ट्रिक से आया है, इसी लॉजिक से आया है। इसी लॉजिक को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। ये जो हम स्प्लिट करके लिखते हैं, ये जो दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई में थे, इनको हमने स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया, इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, पार्शियल फ्रैक्शंस, जो कि हम एग्जाम के